शिवाय। धनुराशि, रास्ता मिले या न मिले, चलना तो आपका काम है। रास्ता मिले या न मिले, चलना तो आपका काम है। सही समय पर सही फैसला ही असली भाग्य का नाम है। जो रिश्ते, घर और कर्म को संभाल ले जाएगा धनुराशि, इन 15 दिनों में वही खेल पलट जाएगा। इसलिए कहता हूं धनुराशि, 15 से लेकर के 30 जुलाई तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस बार मामला सीधा आपके रिश्तों पर हो, आपके पार्टनरशिप, आपके करियर, आपका घर, आपका परिवार, आपका प्रॉपर्टी और पुराने छिपे हुए मामलों से जुड़ने वाला है। कोई पुरानी बात सामने आ सकती है, कोई रिलेशन क्लैरिटी मांग सकता है और घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा विषय अचानक सीरियस हो सकता है। इसलिए 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में पूरा खेल बदलने वाला है, ऐसा आपने थंबनेल में देखा होगा। धनु राशि से बुध सप्तमस्थ है और बुध क्या है? वक्री है और बुध अस्त भी है और अब स्वराशिस्थ है। अस्त भी है, वक्री भी है, स्वराशि का है और ये दशमेश होकर के बैठा हुआ है। दशमेश और सप्तमेश दोनों है। अब सप्तम भाव क्या है जहां ये बैठा हुआ? ये मैरिज का भाव है, ये पति पत्नी का भाव है, ये बिजनेस का भाव है, ये बिजनेस पार्टनर का भाव है, ये क्लाइंट का भाव है, ये एग्रीमेंट का भाव है, ये पब्लिक के लिए डीलिंग का भाव, ये सामने वाला व्यक्ति जो है, आपके सामने जो व्यक्ति वही भाव है, वो सब कुछ यहीं से देखा जाएगा। अब जब धनु राशि में बुध सप्तमस्थ होकर के बैठेगा, दशमेश होकर के बैठेगा, तो रिलेशनशिप भी बुध से जुड़ा और करियर भी किससे जुड़ा? बुध से ही जुड़ा। यानी कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये इन 15 दिनों में। अब 15 दिनों में भी जब तक ये अस्त और वक्री है, यानी कि 15 से लेकर के 24 तक जुलाई तक पति पत्नी के बीच में पार्टनरशिप, क्लाइंट, बिजनेस, एग्रीमेंट और आपका करियर, कमिटमेंट में कंफ्यूजन आ सकता है। स्वगृही है लेकिन अस्त है, वक्री है। कोई पुरानी बात फिर उठ सकती है क्योंकि वक्री है। किसी क्लाइंट से पुराना काम डिस्कस हो सकता है। बिजनेस पार्टनर कोई क्लेरिफिकेशन मांग सकता है। मैरिज हो या फिर रिलेशनशिप में कोई बात बार बार घूमकर सामने आ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस एक चीज का आपको नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो करते हैं तो जल्दी रिप्लाई देना नहीं, सोच समझ कर दीजिए, बहुत सोच समझ करके दीजिए। इसलिए कहता हूं आपकी बात सही हो सकती है धनुराशि, लेकिन इस समय आपके जो शब्द हैं, आपके जो वर्डिंग है, गलत हुई तो सामने वाला व्यक्ति बात पकड़ लेगा। इसलिए मैसेज भेजने से पहले पढ़िए, एग्रीमेंट्स करने से पहले टर्म्स देखिए, क्लाइंट को कमिटमेंट देने से पहले कैपेसिटी देखिए और पति पत्नी के या फिर पार्टनर के से बात करते समय अपने लहजे को, अपने टोन को बहुत संभालिए। ठीक है जी। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अनावश्यक दूसरों को चोट दे, और खुश करने के लिए झूठ भी मत बोलिए, ये शास्त्र कहता है। ये जो श्लोक है आपके लिए सीधा संकेत है। रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप में सच बोलना है, लेकिन तरीका ऐसा हो कि बात बने, बिगड़े नहीं। बस ध्यान रखिएगा। अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु क्या है? आपके राशि के स्वामी कौन है? गुरु हैं। आपके चतुर्थेश कौन है? गुरु हैं। यानी कि ये आपके घर परिवार, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके माताजी, आपका सब कुछ ये है। आप स्वयं हैं, आप स्वयं। या और गुरु आकर के अष्टम भाव में आकर बैठ गए हैं। ये अचानक परिवर्तन का भाव है, ये हिडन मैटर का भाव है, ज्वाइंट फाइनेंस का भाव है, लोन का भाव, टैक्स का, इंश्योरेंस का, इनहेरिटेंस का, पार्टनर मनी का, पार्टनर का नहीं बल्कि पार्टनर मनी का, हेल्थ सेंसिटिविटी का और गहरी चिंता का भाव है। ये गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, चतुर्थेश भी है, तो यानी आप पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका घर, आप माताजी, प्रॉपर्टी, मेंटल पीस, फैमिली फाउंडेशन, सब कुछ से गुरुदेव ही जुड़े हुए हैं। उच्चस्थ हैं, इसलिए प्रोटेक्शन तो है, लेकिन गुरु अस्त हैं, इसलिए कोई मामला तुरंत साफ नहीं होगा। घर हो, प्रॉपर्टी हो, जॉइंट मनी हो, फैमिली एसेट्स हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, इनहेरिटेंस का मामला हो, पार्टनर मनी हो, इन सब से जुड़ी बातें जल्दबाजी ठीक नहीं होगी।
जो बात ऊपर से छोटी दिखे आपको ना, उसके पीछे बड़ा हिसाब हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य भी अष्टमस्त हो जाएंगे, और अष्टमस्त सूर्य भाग्येश होकर के अष्टमस्त होंगे। अष्टम भाव मैंने आपसे कहा ये हिडन मैटर का भाव है, ज्यादा एक्टिवेट और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे अष्टम भाव। लेकिन अष्टम भाव तो एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन नवम भाव कमजोर हो जाएंगे। कोई बात अचानक सामने आ सकती है, हेल्थ हो, रूटीन हो, ज्वाइंट फाइनेंस हो, टैक्स हो, लोन, इंश्योरेंस इत्यादि जो मैंने आपसे पहले कहा, इन मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करना है। कोई भी मामला हो, भाग्य पूर्णतः, ऐसा कहें पूर्णतः आपके पक्ष में नहीं है। 70-80% भाग्य आपके पक्ष में है, 100% नहीं है। सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो भाग्य साथ देगा इन 15 दिनों में। लेकिन अगर सूर्य कमजोर है तो आपको अधिक सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। बाकी देखिए, ये तो मोटा मोटी तौर पर है, ये सबके लिए है, जितने भी इस धरती पर धनु राशि के व्यक्ति हैं सबके लिए है। लेकिन आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आगे आइए, क्या बात आगे बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। अब शुक्र और केतु नवमस्थ हैं, और नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव है, वो गुरु का भाव है, वो पिता का भाव है, वो धर्म का भाव, वो लॉन्ग ट्रेवल का भाव है, वो हायर एजुकेशन का भाव है, ये लॉ का भाव है, ये फॉरेन प्लानिंग का भाव और लाइफ डायरेक्शन यहीं से देखा जाएगा। शुक्र यहाँ यात्रा करवाएंगे, यात्रा ये कंफर्ट है, ये संबंधों से लाभ दिलाएंगे, सोशल सपोर्ट या किसी एट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी का संकेत दे सकता है। लेकिन केतु उसी जगह बैठ करके भ्रम भी फैलाने वाला है। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने सूर्य के माध्यम से बोला था तो सूर्य के माध्यम से कमजोर थे ग्रह, ना भाग्य पूर्णतः साथ नहीं दे रहा था। हाँ, कुछ शर्तें हैं इन 15 दिनों में, ध्यान रखिएगा। इन शर्तों के साथ में, टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इन 15 दिनों के बीच ट्रेवल प्लान बदल सकता है। हायर एजुकेशन हो, फॉरेन मैटर हो, लीगल पेपर, या फिर पिता पुत्र, पिता गुरु, सीनियर से जुड़ी बातें, इनमें नजदीकियां आएंगी, फिर दूरियां बढ़ेंगी। इसलिए जो भी करना है वो बहुत ज्यादा मीठे भी नहीं बनना है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होना है। इस बात का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है बीच में, उसको संभालना है। कहने का तात्पर्य ये है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी सलाह देता दिखेगा आपको, लेकिन आपको परखना होगा कि वह सच में सही है या फिर केवल मीठी बातें कर रहा है। यही श्रीमद् भगवद गीता भी कहता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात ज्ञान पाने के लिए विनम्रता, सही प्रश्न और सेवा भाव के साथ ज्ञानी पुरुषों के पास जाना चाहिए। इसलिए कहता हूं धनुराशि, इस समय बड़े निर्णय अकेले ईगो में मत लीजिए। पिता पुत्र, मेंटर, सीनियर या फिर लीगल एडवाइजर से पूछिए। जो समझ नहीं आ रहा है उसे छिपाइए मत, जरूर पूछिए। और मंगल भी षष्ठस्थ है, अरिहंता योग बना रहा है। कुछ चीजें हैं ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। विदेश के मामले सुलझ सकते हैं आपके, आप एमएनसी में काम करते हैं, आपके लिए बेहतर स्थिति है। लेकिन आपके निजी संबंधों के लिए घातक है, बहुत अच्छा नहीं है समय। बच्चों को कहूंगा, शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कि पढ़ने लिखने पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई पर फोकस थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेगा, ये इस स्थिति में होगा। बाकी आप यहाँ तक पहुंचे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।